सांपों के खाने की जब बात होती है दोस्तों, तो लोग अलग अलग किस्से और कहानियाँ गढ़ देते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सांपों को दूध पीते देखा है, तो कईयों का ये दावा है कि वो इंसानी शरीर से लिपटकर दूध पीता है, बच्चे का मुंह हटाकर। ऐसे कई खोखले दावे किए जाते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि धामन जो होता है, इंडियन रैट स्नेक टायर्स मुकोसा, वो इंसानी शरीर को लपेटकर नाक के अंदर घुस जाता है। इस तरीके के खोखले दावे क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि सांप या जंगली जीव जो होते हैं किस तरीके से अपने भरण पोषण का ख्याल रखते हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओफियोफैगी कैनिबलिज्म की। हालांकि इस पर हमने कई डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, लेकिन दर्शकों की मांग रहती है, इसलिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है कोबरा वर्सेस वाइपर, क्रेट वर्सेस क्रेट। दो वीडियोस दोस्तों व्हाट्सएप पे आए थे। एक परिचित मित्र हैं, उन्होंने फॉरवर्ड किया, और एक और अननोन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये फॉरवर्ड किया था। दोनों ही वीडियो काफ़ी खास हैं और दिलचस्प हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया इंट्रो के वक्त कि आज हम बात करने वाले हैं ओफियोफैगी और कैनिबलिज्म पे। तो अमित जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ओफियोफैगी क्या होता है और कैनिबलिज्म क्या है? ओफियोफैगी नाम से ही आपको समझ में आएगा। ओफियो जब हम नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सांपों के बारे में। ओफियोफैगी मतलब सांपों को खाने वाला, और कैनिबलिज्म मतलब स्वजाति भक्षक जो अपनी जाति के जीवों को खा जाता है। दोनों का एग्जाम्पल हमको प्रकृति में देखने को मिलता है। प्रकृति का बैलेंस बहुत ही नाजुक होता है और इस बैलेंस को बनाने में ये जीव प्रकृति की सहायता करते हैं। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि कैनिबलिज्म सांपों में क्यों कॉमन है? क्यों सांप दूसरे आहार मौजूद होने के बाद भी दूसरे सांपों को खाते हैं? ये खासकर टेंडेंसी वेनमस स्नेक्स में देखी गई है। जी बिल्कुल, वेनमस स्नेक्स काफ़ी दूसरे सांपों को खा जाते हैं। क्या है कि कंपटीशन का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उस जगह में अगर फूड की कई बार कमी हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उन्हें एलिमिनेट करने के लिए भी कई वेनमस स्नेक्स है वो भी दूसरे सांपों को खा जाते हैं। जहाँ तक नॉन वेनमस सांप भी, जैसे कि किंग स्नेक है जो हमारे यहाँ तो नहीं पाया जाता, वो भी कई ऐसे जहरीले हाईली वेनमस सांपों को भी खा जाता है। मनोज जी ने किंग स्नेक का अमित एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ से एक नया सवाल आता है कि चलिए वेनमस सर्पेंट हैं, जैसे हम यहाँ अभी वीडियो जो चल रहा है, कोबरा ने रसल स्वाइपर को बाइट किया। हमें पता है कि न्यूरोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो हेमाटॉक्सिन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिएक्टिंग होते हैं, पोटेंशियली बहुत लीथल होते हैं। किंग स्नेक का जैसे मनोज जी ने एग्जांपल दिया, वो तो नॉन वेनमस है, लेकिन ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े स्नेक्स की बाइट को भी वो बर्दाश्त कर जाता है? समय के साथ अक्षय, आप कह सकते हैं कि समय के साथ, टाइम के साथ हर जीव अपना आहार चुनता है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालता है। किंग स्नेक जिस जगह में पाया जाता है वहाँ काफ़ी जहरीले सांप देखने को मिलते हैं, और अगर उसे शिकार करना है उन जहरीले सांपों का, तो कहीं ना कहीं उसे उन सांपों के जहर से इम्यूनिटी को डेवलप करना है। किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए या इस प्रकार की इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम जो है वो कुछ सालों में नहीं होता, कुछ 100 साल में भी नहीं होता। इसके लिए कई हज़ारों साल लगते हैं, कई बार तो लाखों साल भी लगते हैं, और तब जाके ये बदलाव कहीं ना कहीं सांप में आ पाता है कि वो कुछ सांप या सभी सांपों के जहर से इम्यूनिटी, उस इलाके के सभी सांपों के जहर से इम्यूनिटी जो है डेवलप कर पाते हैं। इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा कि हो सकता है किंग स्नेक अपने इलाके में मिलने वाले सांपों के जहर से इम्यून हो, लेकिन अगर आप उसको दूसरे इलाके में लेके जाएंगे, वहाँ अगर कोई जहरीला सांप होगा, तो हो सकता है उसकी इम्यूनिटी वहाँ पे काम ना आए।
कारण क्या है दोस्तों, शानू श्रीवास्तव एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने एक अभी हाल फिलहाल में ही कुछ सवाल पूछे थे और सभी सवालों का बेस एक ही था कि सांपों के जहर में कौन सा प्रोटीन होता है। तो यहाँ से मैं उस सवाल पर आना चाहूँगा अमित। प्रयास हमारा था कि इसका मंगलवार को जवाब दें, लेकिन चूंकि आप उस टॉपिक पर आए हैं अभी, तो मैं ये चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि किंग स्नेक किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पर भी वो पाया जाता है, फ़र्ज़ करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वो पाया जाता है, वहाँ के सांपों के जहर के प्रति उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इम्यूनिटी है। तो ऐसा हो सकता है कि अलग जगह के सांपों में भले ही टाइप ऑफ वेनम एक ही हो, लेकिन जो कंपोनेंट्स है वो अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं अक्षय। वेनम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है। हमको ये समझना पड़ेगा कि वेनम का जो डेवलपमेंट सांप करते हैं वो किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ शिकारों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए नहीं है, बल्कि वो इन सभी चीज़ों का समावेश है। तो इन सभी चीज़ों को जोड़ के वेनम बनता है और इसीलिए वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत में पाया जाने वाला स्पेक्टिकल कोबरा और उत्तर भारत में पाया जाने वाला स्पेक्टिकल कोबरा जब किसी को बाइट करता है तो असर एकदम सेम दिखेगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हुए मनोज जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि जो कैनिबलिज्म वाले सांप होते हैं, जो जनरली कभी कभार कैनिबलिज्म के तहत दूसरे सांपों को मार के अपनी ही प्रजाति के सांपों को खा जाते हैं, उनमें और जो ऑफियोफैगिस्ट होते हैं जैसे बैंडेड क्रेथ है, कई बार हमने कॉमन कोबरा को भी देखा है, और भी दूसरे सांप होते हैं जो दूसरे सांपों को खा जाते हैं। तो क्या वो डाइट में बदलाव के लिए ऐसा करते हैं या फिर सिर्फ शिकार कम हो रहा है, या फिर आप बताएं क्यों ऐसा होता है? सबसे पहली बात, जो दो बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ पे, किंग कोबरा और बैंडेड क्रेथ, ये ऑफियोफेगी भी करते हैं और ये कैनिबलिस्टिक नेचर भी इनका रहता है, दोनों होता है। कई बार किंग कोबरा क्या है, मेटिंग जिस फीमेल से करना होता है, अगर उसके साथ मेटिंग नहीं हो पाता है तो उसे भी खा जाते हैं। अगर मेटिंग के बाद भी कई बार इन्हें खाते दिखाया गया। जैसे बैंडेड क्रेथ हो गया, वो तो आहार में ही उनके कैनिबलिज्म और ऑफियोफेगी दोनों को ही अपना डाइट बना लेता है। उसे इस बात का फिक्र नहीं रहता कि डाइट कम हो रहा है या फिर कंपटीशन ज़्यादा है। उसे अगर अवेलेबल मिल जाता है कोई भी सांप तो उसे भी खाना पसंद कर लेता है। सांप कहीं ना कहीं एक ऐसे जीव है जो खाने में बहुत ज़्यादा जो है चॉइस नहीं रखते अपने पास। उनके मुंह में अगर वो आहार फिट आ सकता है और वो चलता फिरता जीव जंतु है तो वो उसको अपने शिकार के रूप में देख लेते हैं। बस उसका साइज़ ठीक होना चाहिए। वो और मांसाहार जो है मीन्स वो चलता फिरता जीवित जीव हो तो वो उसको अपनी आहार के श्रृंखला में जोड़ ले लेते हैं। चूज़ी, वाइल्ड एनिमल्स चूज़ी नहीं होते दोस्तों, क्योंकि जंगल में आप सर्वाइव अगर आपको करना है तो आप चूज़ी नहीं हो सकते। अगर आप ये चूज़ करेंगे कि मैं ये खाना है, मैंने वो नहीं खाना है, देन यू आर नॉट फिट फॉर द सर्वाइवल। हमने अक्सर कई बार जानवरों को बहुत ऑकवर्ड बिहेव करते हुए भी देखा है। जैसे कि बबून और हिरण का भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। अफ्रीका में डॉक्यूमेंटेड है, एक हिरण को चिड़िया खाते देखा गया था, बिल्कुल बर्ड खाते देखा गया था। बबून और हिरणों का तो संबंध ही बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है कि बबून जो है वो हिरणों को शेर या तेंदुआ होने की चेतावनी दे देते हैं और बदले में हिरण जो है वो क्या होता है कि बबून सूखे टाइम में जब उनके लिए पर्याप्त घास उपलब्ध नहीं होती, हिरणों के बच्चे को वो उठा के अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं। इसके बावजूद हिरण उनसे दूर नहीं भागते, उनके आसपास ही रहते हैं। ये एक प्रकार का संबंध सा बन गया है, सिम्बायोसिस सा बन गया है, जिसमें हिरणों को भी बहुत नुकसान नहीं होता और बबून्स को भी नुकसान नहीं होता। दोनों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा होता है। आप दोनों की टिप्पणी के बाद मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। आखिरी सवाल जो है ये भी अगेन एक व्यूअर का है और ज़्यादा क्योंकि मैटर वही है, टॉपिक वही है, तो ज़बरदस्ती से मंगलवार तक खींचने की आवश्यकता नहीं है। सवाल था कि अगर वाइल्ड में एक बैंडेड क्रेथ और एक कॉमन स्पेक्टिकल कोबरा, अगर इन दोनों का सामना होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? पहले आप बताइए सर कि क्या होगा अगर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो? मुझे तो लगता है कि यहाँ पे साइज़ जिसका बड़ा रहेगा वो बिल्कुल जीत जाएगा। और बहुत सही बात है ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है अक्सर कि साइज़ क्या है दोनों सांपों का।
क्योंकि दोनों ही सांप प्रोलिफिक स्नेक ईटर हैं, बहुत शानदार तरीके से ये सांपों का शिकार करते हैं। और अगर ये है कि बैंडेड क्रेट कहीं ना कहीं छोटा हो जाता है कोबरा से, तो कोबरा को भी हमने देखा है, कोबरा को कहीं भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत ताकतवर सांप होते हैं कोबरास, और कोबरास को कई बार ये देखा गया है कॉमन क्रेट्स का शिकार करते हुए। और अगर कॉमन क्रेट का शिकार वो कर सकता है तो ऑब्वियसली बैंडेड क्रेट को भी मार के खा सकता है, बशर्ते साइज़ जो है उसका वो कम हो। सो दोस्तों, ऑफियोफेगी या कैनिबलिज्म ये कोई एलियन बिहेवियर नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, एनिमल वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन है। और इस तरीके की चीज़ें कई बार रिपोर्ट हुई हैं, आगे भी इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी एक सांप को दूसरे सांप को खाते देखा है, वो ऑफियोफेगी वाले वर्जन में था या कैनिबलिज्म में था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करना ना भूलें। वीडियो सजेशन में जाता है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा दोस्तों सब्सक्राइब का, उसे आप ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आए। हमारे वीडियोस ऑलमोस्ट 5:30 to 6 PM के अराउंड अपलोड होते हैं। सुबह के वक्त हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि आपके इलाके के किसी पर्टिकुलर रिचुअल पर, ट्रेडिशन पर वीडियो हम बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।